नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक्सीलेंस स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में जो आपसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब इन द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो सबसे पहले आपको कुछ नंबर के परफेक्ट क्यूब याद भी होना चाहिए, और यदि आपको याद नहीं है तो उसके लिए भी मैं आपको एक मेथड यहाँ पर बताऊँगा। लेकिन यदि आपको याद है तो 1 से लेके 10 तक के क्यूब आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर 216 है, आप देख सकते हैं यह हमारा 6 का क्यूब होता है, और जो 343 है ये हमारा 7 का क्यूब होता है, और 1000 होता है हमारा 10 का क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि जो 100 है हमारा किसी भी नंबर का यहाँ पर क्यूब नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि जो 100 है हमारा परफेक्ट क्यूब यहाँ पर नहीं है। और यदि आपको क्यूब इस प्रकार से याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपको हर एक नंबर के इस प्रकार से प्राइम फैक्टर यहाँ पर निकालना है, और आपको चेक करना है कि जो भी यहाँ पर प्राइम फैक्टर दिया गया है, हर एक प्राइम फैक्टर आपका यहाँ पर 3 बार होना चाहिए। यदि हर एक प्राइम फैक्टर आपका 3 बार यहाँ पर आपको दिखता है तो आप कहेंगे कि ये जो नंबर है हमारा 216 ये हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो इस प्रकार से आप हर एक नंबर के यहाँ पर फैक्टर निकाल सकते हैं, और उनकी सहायता से आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है और कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसका आंसर हमारा यहाँ पर है 100 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। इसके बाद अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था। आपको यहाँ पर दिया गया है 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर -3 इक्वल 5 की पावर 5। आपको यहाँ पर m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये आप कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके लिए आपको कुछ रूल्स यहाँ पर याद होने चाहिए। जब भी आपको बेस एक समान दिया गया हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस 5 है, यहाँ पर भी बेस 5 है, और दोनों के बीच में यहाँ पर डिवाइड का साइन है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इनकी पावर होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर 5 की पावर m -3। इसकी पावर m थी, इसकी पावर -3 थी, दोनों को हमने माइनस किया यहाँ पर m -3 इक्वल 5 की पावर 5। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट के यहाँ पर अंदर माइनस का साइन है और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस का साइन है। तो इस कंडीशन में ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर m+3 इक्वल 5 की पावर 5। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इक्वल का साइन है, और इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर बेस 5 है, और इस साइड भी आपको बेस 5 दिखाई देगा। बेस एक समान है और बीच में इक्वल का साइन है। तो क्या होगा यहाँ पर, यदि बेस एक समान है तो इनकी जो पावर है वो भी एक समान होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो m+3 है उसकी वैल्यू यहाँ पर 5 के बराबर होगी। बेस एक समान होने पे हम पावर भी इस प्रकार से एक समान लिख सकते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू मिल जाएगी हमको यहाँ पर 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2। इसके बाद आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कि यहाँ पर रोहन है, उसने एक बाइक यहाँ पर खरीदी है 75,000 रुपये की, और उसको वो बेचना चाहता है यहाँ पर 20% प्रॉफिट पर। तो आपको उसका सेलिंग प्राइस निकालना है कि वो कितने रुपए में उसको बेचे कि उसको 20% का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाए। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला यहाँ पर याद कर सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस होती है वो इक्वल होती है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जितने में कोई चीज़ उसने खरीदी है या जितने में कोई चीज़ उसको पड़ी है, और सेलिंग प्राइस जितने में वो चीज़ उसने किसी व्यक्ति को बेची है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप आसानी से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है 20, कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है 75,000 रुपये,
और इसको आप सॉल्व करेंगे इस प्रकार से तो सेलिंग प्राइस आपको मिलेगा यहाँ पर 90,000 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर आ जाएगा हमारा 90,000, 90,000 रुपये। इतने रुपए में वो यदि बाइक को बेचेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि x प्लस वाई इक्वल 2013 है और 1/x प्लस 1/y इक्वल 2013 है तो आपको x y की वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 1/x प्लस 1/y इक्वल 2013। इनको हम x y का एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर x y, और x y डिवाइड करेंगे x से तो यहाँ पर मिलेगा y का इंटू होगा 1 में तो यहाँ पर भी हमको y मिलेगा। बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, और x y में हम डिवाइड करेंगे y का तो हमको मिलेगा x का 1 में इंटू करेंगे तो यहाँ पर भी हमको x मिलेगा। तो इस प्रकार से जो y प्लस एक्स यहाँ पर लिखा है इसको हम x प्लस वाई भी कह सकते हैं, और x प्लस वाई की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 2013 दी है तो ये वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर एक्स वाई यहाँ पर चला जाएगा और 2013 यहाँ पर जाएगा। तो इस प्रकार से हमको मिल गया है एक्स वाई इक्वल 2013 अपॉन 2013। 2013 से 2013 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमको एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 1। और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर यहाँ पर होगा वो होगा 1। इसके बाद आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि एक यदि ट्रांसवर्सल लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइन को, तो जो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल होगा ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो लाइन आपको पैरेलल दी गई हैं, और ये जो लाइन इन दोनों पैरेलल लाइन को क्रॉस कर रही है यह लाइन कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन, और ये दोनों पैरेलल लाइन के जो अंदर साइड आपको ये 4 एंगल दिख रहे हैं ये चारों एंगल कहलाते हैं इंटीरियर एंगल। और इसमें भी आपसे पूछा गया है कि ट्रांसवर्सल लाइन के किसी एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम, तो इस साइड आप देखेंगे तो 4 और 6 है और इस साइड आपको 3 और 5 दिख रहे हैं, तो इन एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एंगल 1 है और यहाँ पर एंगल 5 है, तो ये हमारे कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल हमेशा हमारे बराबर होते हैं। इसी प्रकार से 2 और 6 भी बराबर होता है, 3 और 7 भी बराबर होता है, 4 और 8 भी बराबर होता है। ये सभी हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, और ये एंगल हमारे सब इस प्रकार से बराबर होते हैं। 1 5 के बराबर होगा, 2 6 के बराबर होगा, 3 7 के बराबर होगा और 4 8 के बराबर होगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एंगल 1 है और 4 है ये हमारे कहलाते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये भी हमारे बराबर होते हैं। तो जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट है। एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, ये भी हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसी प्रकार से एंगल 5 और एंगल 8 यहाँ पर बराबर होंगे क्योंकि ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। इसी प्रकार से एंगल 6 और एंगल 7 हमारे आपस में बराबर होंगे, ये भी हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। तो यहाँ पर हमको बताना था कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, तो इनका टोटल होता है 180, ये हमारा आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन 2400 रुपीज़। यहाँ पर आपको जो 2400 रुपये हैं उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा उसका आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना है, और टाइम आपको यहाँ पर दिया गया है 2 साल का और रेट दिया गया है 5% का। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है, CI माइनस SI इक्वल होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू R/100 होल टू द पावर n। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया गया है
2400 रुपये, और R आपको दिया गया है 5%, N आपको दिया गया है 2। बस आपको वैल्यू यहाँ पर रख देना है और आप इसको सॉल्व करेंगे। 5/100 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25, 100 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 10,000, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको CI माइनस SI यहाँ पर मिल जाएगा 6, और यही हमारा आंसर है। आपसे यहाँ पर CI और SI का डिफरेंस पूछा गया था। CI होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और SI होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं आपको एक इक्वेशन दी गई है 3x इक्वल 20/7 माइनस x। आपको बताना है द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x इक्वल 20/7 माइनस x इज। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। जो x की वैल्यू हमारी आएगी वही कहलाएगी रूट ऑफ द इक्वेशन 3x इक्वल 20/7 माइनस x। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो x वाले नंबर आपको दिखते हैं उनको आपको एक साइड में लिख लेना है। तो माइनस x इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस x, और यहाँ पर 3x प्लस x कितना होता है, ये होता है हमारा 4x, इक्वल में है 20/7। इसके बाद आप देख सकते हैं 4x मतलब होता है 4 इंटू x। तो जब ये 4 इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये इंटू से यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20/7 इंटू 4। इस प्रकार से x की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी 20/7 इंटू 4। 4 से हमारा 20 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा 5/7, और यही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर 5/7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको एक डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, आपको x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो लाइन आपको पैरेलल दिख रही हैं, और ये एंगल 108 है और ये एंगल यहाँ पर x है। तो इस x की वैल्यू क्या होंगी। जब भी आपको इस प्रकार के एंगल यहाँ पर दिखाई दे जैसे यहाँ पर दो पैरेलल लाइन दी गई हैं, और ऐसा आपको z की तरह यहाँ पर एक बनता हुआ कोई साइन आपको दिखाई देगा, जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं ये z जैसा बन रहा है, तो ये एंगल हमारे कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमेशा हमारे बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो 108 डिग्री यहाँ पर दिया गया है यही हमारी इस x की वैल्यू होगी। तो हमारा आंसर है यहाँ पर 108 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको रोम्बस का एरिया दिया गया है 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका एक डायगोनल दिया गया है 16 सेंटीमीटर। आपको उसका जो दूसरा डायगोनल है उस डायगोनल को आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया ऑफ रोम्बस का। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 यहाँ पर डायगोनल हैं, तो बस आपको ये वैल्यू यहाँ पर रख देना है। एरिया आपको दिया गया था 240, 1/2 यहाँ पर लिख दिया, एक डायगोनल है 16, दूसरा डायगोनल हमको यहाँ पर निकालना है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो 16 है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू D2 इक्वल में 240, और ये जो हमारा 8 है यहाँ पर ये जब इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 240 को कैंसिल कर देगा 30 बार, तो D2 इक्वल हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक डायगोनल हमको दिया गया था 16 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल हमारे पास आ गया 30 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है आपको एक वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर 0 है। जब भी आपको ऐसे किसी नंबर के ऊपर यहाँ पर 0 पावर दिखाई दे तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो जो हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन बी, यही हमारा इसका आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम
5607 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो नंबर आपको दिया गया है 5607, इसमें से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा कि ये नंबर आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पर आनी चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी नंबर हमको दिया गया है उसमें हम दो दो के पेयर बना लेते हैं और ये हम यहाँ पीछे से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक पेयर होगा 07 का, दूसरा पेयर होगा यहाँ पर 56 का। इसके बाद हम ऐसा नंबर देखते हैं कि उस नंबर का जब हम उसी नंबर में इंटू करें तो ये जो हमारा पेयर है पहला वाला 56 इससे ज़्यादा ना हो। जैसे यदि यहाँ पर आप 2 लिखते तो 2 × 2 करते तो 4 आता, तो वो बहुत ही छोटा नंबर है। 3 × 3 करते तो 9 आता। इस प्रकार से आप करते जाएंगे तो जब आप देखेंगे कि 7 × 7 49 होता है जो 56 से छोटा होता है। और यदि आप यहाँ पर 8 लिखते तो 8 × 8 64, 56 से वो ज़्यादा हो जाता, तो ज़्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है 7 और जो नंबर यहाँ पर लिखेंगे वही नंबर आपको यहाँ पर भी लिखना है और वही नंबर यहाँ पर आप यहाँ नीचे भी लिखेंगे। तो जो नंबर यहाँ लिखेंगे वो नंबर यहाँ पर भी लिखाएगा और यहाँ पर भी लिखाएगा। और 7 × 7 होता है 49, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अब 56 में से 49 को आप माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर 7 मिलेगा और ये जो दो नंबर आपको मिले थे इनको आपको प्लस करना है। तो 7 + 7 करेंगे 14। यदि आपको समझने नहीं आया होगा तो एक बार मैं और बता देता हूँ। जो भी नंबर आपको दिया गया है उसके आपको यहाँ पर दो दो के पेयर बनाना है। इसका जो पहला पेयर है 56, आपको ऐसा नंबर देखना है कि आप उसका इंटू यदि उसी नंबर में करेंगे तो 56 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नंबर हमने देखा 7 × 7 करते हैं तो 49 यहाँ लिख देना है और जो नंबर यहाँ पर लिखा है उसको यहाँ पर और यहाँ पर लिखना है। इसके बाद इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख देना है और 56 में से 49 को माइनस किया 7, ये आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको अगला पेयर यहाँ पर लेना है। अगला पेयर है हमारा 07, इसको इस प्रकार से हमने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस 14 के आगे यहाँ पर आपको एक नंबर ऐसा लिखना है कि उस नंबर का फिर आपको, जैसे कि यहाँ पर आपने 1 लिखा तो ये हो जाएगा हमारा 141। तो 141 में आपको 1 का इंटू करके देखना है। यदि आपने यहाँ 2 लिखा तो ये होगा हमारा 142। तो 142 में फिर आपको 2 का इंटू करना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर नंबर लिख के चेक करना है। तो जैसे यहाँ पर हम 4 लिखेंगे तो 144 में जब आप 4 का इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 576। तो यहाँ पर आपको ऐसा नंबर लिखना है कि जब आप ऐसा इंटू करें, जैसे 144 × 4 किया तो 576 आया, इससे छोटा नंबर है, इससे बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे यदि आप 5 लिखते तो इससे बड़ा नंबर हमको मिलता, इसलिए यहाँ पर हमने 4 लिखा है। और जैसे यहाँ पर 4 लिखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 4 लिख देना है और यहाँ पर आप माइनस कर देंगे तो आपको मिला यहाँ पर 131। अब यहाँ पर आगे और पेयर हमारे पास नहीं है यहाँ पर लाने के लिए, तो बस यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमको यहाँ पर 131 मिला है यही हमारा आंसर होगा। यदि हम जो 5607 है उसमें से 131 को माइनस करेंगे तो हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है और आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपको दिया गया है -4/5 × 3/7 × 15/16 × -14/9। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको माइनस का नंबर है और सभी नंबर इनटू में है और यहाँ पर भी आपको एक माइनस का नंबर है। तो माइनस इंटू माइनस सबसे पहले यहाँ पर आपको प्लस कर देना है और सभी नंबर को इसी प्रकार से लिख देना है। इसके बाद इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि जो 3 है 3 से आप 9 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स और जो 3 आएगा 3 से आप 15 को कैंसिल करेंगे 3 5 या 15 और इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा फिर। और यहाँ पर 4 से आप 16 को कैंसिल करेंगे 4 4 या 16
और 7 से 14 को करेंगे, 7 2 जा 14, और इस 2 से यहाँ पर जो 4 आया था उसको कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स। तो यहाँ पर आपको ऊपर मिलेगा 1 और नीचे आपको मिल जाएगा 2। तो 1/2 हमारा आंसर होगा, और 1/2 को आप सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है 0.5। तो यही हमारा आंसर है। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन आपका एक लीनियर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है कि उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिएबल की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पर भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 देख रहे हैं आप, और यहाँ पर आप वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है। तो यही हमारा आंसर होगा। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2x + 1। ये हमारा एक लीनियर एक्सप्रेशन है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपको कोई नंबर ऐसा दिया गया हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इनको न्यूमरेटर को यदि आप डिनोमिनेटर में लिख दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो जो हमारी पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे 1/2 को यदि आप 2/1 लिखेंगे तो ये जो -2 है ये हमारा प्लस का 2 बन जाएगा। इस प्रकार से आप इन सभी नंबर में यहाँ पर इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 हमारा 2/1 हो गया, 1/3 हमारा 3/1 हो गया, और 1/4 हमारा 4/1 हो गया। और इन सभी पावर के जो साइन हैं माइनस में थे, तो ये सभी साइन हमारे प्लस में हो गए। बस अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 2 होता है 4, 3 की पावर 2 होता है 9, और 4 की पावर 2 होता है हमारा 16। और इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 29। यही हमारा आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है यहाँ पर अ सम ऑफ 10,000 रुपीज़ इज बोरो एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर 2 years. What is the simple interest on this sum and the amount to be paid at the end of 2 years? तो इसको आप कैसे करेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, PRT/100 होता है। P हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, T हमारा टाइम होता है। तो बस यहाँ पर जो वैल्यू आपको दी गई हैं उनको यहाँ पर आपको लिख देना है। तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने में आपको मिलेगा 3000। ये होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है, और वह अमाउंट पूछा गया है जो वो सिंपल इंटरेस्ट के साथ में 2 साल के बाद वहाँ पर देगा। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर 3000 है, और प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 था। तो टोटल कितना अमाउंट देगा वो अब 10,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो आपका आया है 3000, उन दोनों को प्लस कर देंगे आप, तो आपको मिलेगा 13,000। तो ये हमारा 13,000 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि एक सिटी है, उसकी जो पॉपुलेशन है 1997 में 20,000 थी, और 2000 में उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। और हर साल जो पॉपुलेशन है वो हमारी 5% से इंक्रीज हो रही है। तो जब भी आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इसको आपको इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। P की जगह आप क्या लिख देंगे, जो हमारी यहाँ पर पॉपुलेशन दी थी 1997 में 20,000, और R की जगह आप रख देंगे जिस रेट से वो इंक्रीज हो रही है, और N होता है हमारा कितने टाइम की यहाँ पे बात हो रही है। तो 1997 से 2000 के बीच में आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 साल की बात हो रही है। 1997 से 98, 99, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2000। तो 1997 से 2000 के बीच में 3 साल का समय है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है n = 3। बस इसको आपको अब सॉल्व कर देना है इस प्रकार से। तो आपको मिलेगा 23,152.5।
तो आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 23,153, यही हमारा आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको जो सबसे अंदर स्क्वायर रूट दिख रहा है उसको सॉल्व करना है। तो रूट 81 कितना होता है हमारा 9, तो ये हमारा हो जाएगा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 होता है हमारा 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमारा 5। इस प्रकार से 59 प्लस 5 मिला हमारा, तो ये होता है हमारा 64, और 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का। तो बस यही हमारा आंसर है, ऑप्शन बी 8 ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, आपको दिया गया है RENT, ये हमारा रेक्टेंगल है, और इसके ये जो दो डायगोनल आपको दिख रहे हैं, और आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है। आपको दिया क्या गया है OR इक्वल 2x प्लस 4, O ये है और R ये है, तो OR इतनी वैल्यू हमको दी गई है 2x प्लस 4, और OT इक्वल 3x प्लस 1, OT की वैल्यू है यहाँ पे 3x प्लस 1। तो आपको x की वैल्यू निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेक्टेंगल होता है उसके जो डायगोनल होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में बराबर होते हैं और एक दूसरे को यहाँ पे बाइसेक्ट भी करते हैं। तो जो डायगोनल हैं TE और RN ये आपस में बराबर होंगे, और जो O से लेके T की डिस्टेंस है वो हमारी बराबर होगी O से लेके R की डिस्टेंस के, क्योंकि ये हमारा एक रेक्टेंगल है। तो हम कह सकते हैं OR इक्वल होगा OT। इनकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है, 2x प्लस 4 है OR, और 3x प्लस 1 वैल्यू है हमारी OT की, और x वाले हम एक साइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो 2x है इक्वल किस साइड गया तो माइनस का 2x बन गया, और जो प्लस 1 है वो इक्वल किस साइड गया तो वो यहाँ पे हमारा -1 यहाँ पे बन गया है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो 4 - 1 हमको मिल गया 3, और 3x माइनस 2x किया तो यहाँ हमको मिल गया है x। तो x की वैल्यू आ गई है हमारी 3, यही हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है, और आपको एक डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं आपको एक ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है, और जब भी आपको कोई ट्रायंगल दिखता है तो आप जानते होंगे कि ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, और इसी प्रकार से जो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो आपको 3 एंगल दिख रहे हैं 125 डिग्री, 125 डिग्री और x डिग्री, ये हमारे ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल हैं। तो इनका सम कितना होगा 360 डिग्री। तो इन तीनों को हमने यहाँ पे सम कर दिया है, 125 प्लस 125 प्लस x इक्वल 360, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 250 प्लस x इक्वल 360, और इसको आप और आगे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 110, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है 110। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया गया है, और उसमें जो हमारे मंथली एक्सपेंडिचर हैं वो परसेंटेज में यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट पे 5% है हमारा, हाउस रेंट पे 10% है, और चिल्ड्रन की जो एजुकेशन है उस पर 15% है, फूड पे 25% है, क्लॉथ पे 10% है, और जो हमारी सेविंग है वो हमारी 15% है, और अदर्स में हमारा 20% है। तो यहाँ पे आपको मंथली सेविंग दी गई है फैमिली की 3000 रुपीज़, और आपको क्लॉथ पे जो एक्सपेंडिचर है उसको फाइंड यहाँ पे करना है, मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको मंथली सेविंग दी गई है 3000 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे हमने x ले लिया, और आपको यहाँ पे मंथली सेविंग दी गई है। तो सेविंग हमारा 15% है, तो 15% ऑफ x हो जाएगा हमारा 3000, और परसेंटेज मतलब होता है डिवाइड में 100।
तो 15/100 हो जाएगा, ऑफ का हो जाएगा इंटू एक्स, यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा, और 3000 ये हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद जो 15/100 है यहाँ पे इंटू में है, जब इक्वल के इस साइड उसको आप ले जाएंगे तो 100 यहाँ पे 3000 के इंटू में आ जाएगा, और 15 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 20,000। x की वैल्यू 20,000 हमारी आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू आपको फाइंड नहीं करना है। आपको क्या फाइंड करना है कि जो हमारे क्लॉथ पे जो एक्सपेंडिचर है वो फाइंड करना है। तो क्लॉथ पे हो रहा है हमारा 10% एक्सपेंडिचर है हमारा, तो 10% ऑफ x यहाँ पे हम निकालेंगे। तो परसेंटेज का हो जाएगा डिवाइड में 100, 10 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 100 से, इंटू में हो जाएगा हमारा 20,000। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2000, और यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।